वतमत्तिअहू फ़ीहा तवीला या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मोहम्मद या सय्यदती अगीसिनी या मौलत यदरिकनी बिहक़्क़ि अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहियत वल इकराम अला सय्यदिना व सनदिना व हबीबिना व शफ़ीय ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल महदीयीन व लानत वल्लाह लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी हुब्बारान रसूल व अहले बैत रसूल, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त व काबिल एहतराम शिया अहले सुन्नत अहले इस्लाम मेहरबानों, दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम तरीन खालिक हमारी इस बेहतरीन इबादत को अपनी बारगाह रहमत में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। हमें इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। रब्बे कौनैन शहज़ादी कौनैन के सदका में जितनी भी दुआएँ इस तैयब और ताहर ज़िक्र में मांगी जाएँ, मेरी पाक शहज़ादी पाक मुर्शज़ादी वो दुआएँ अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल भी फरमाएँ और मंजूर भी फरमाएँ। मालिक बानियान के हाज़रीन व हाज़िरात के रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। दुआ है इस इज़्ज़त वाली दहलीज़ से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने बीमार चल के आए हैं मालिक तुझे वास्ता सैयदुस साजिदीन सरकार की बीमारी का मौला मोजज़ा दिखा। इस पाक ज़िक्र से उठने से पहले शिफाए आजिला व कामिला अता फरमा। मेरे मालिक जो बेरोज़गार हैं तुझे वास्ता शाह खुरासान मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का अपने ख़जाने से इतना नायत फरमा किसी कमीने के मोहताज न हो। मेरे मालिक जिन बच्चों ने इम्तिहानात दे रखे हैं तुझे इम्तिहान हुसैन का वास्ता कामयाबी व कामरानी अता फरमा। कानून दुनिया है तो दस्तूर ज़िंदगी है अमीर के यहाँ खुशी हो फ़कीर जो मांगे उसे वो मिलता। आज खुशी है कायनात के सबसे बड़े घर, झोली फैला के बैठो जो दुआ कहीं कबूल ना हुई हो आज मांगो सरकार ज़रूर अता फरमाएं। मेरी दुआ है मेरा मालिक हमारे उस इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा जो कारवान हुज्जत में मीरे कारवां की हैसियत से मौजूद है, ताकि वो दुनिया को आके बता सकें कि अली वाजिब है अली मुस्तहब नहीं। जुमला दुआओं को कबूलियत की मंजिल तक पहुँचाने के लिए सहारा दरूद का लीजिए। दरूद सारे साहिबान बावाज़े बुलंद पढ़ दीजिए। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए? अगर थोड़ा थोड़ा ज़हमत फरमाएं आगे आगे तशरीफ़ ले आएँ, जिक्र का माहौल बन जाएगा। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा इजाज़त है जी। अपने इब्तदाई गुफ्तगू में मैंने कभी किसी नई जगह जाके ये नहीं कहा कि मैं आपकी मेयार समाज से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा है कि पूरी दुनिया में अली वालों का मेयार समाज एक ही होता है, कि पूरी कायनात में अली के मानने वालों का मेयार समाज एक ही होता है। मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें खुदा कहता है वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे कसम है सूरज की और उसके पीछे आने वाले चांद की।
खुदा इरशाद फरमाता है, खुदा कसम खाता है और कसम तब खाई जाती है जब यकीन को बढ़ाना हो। कसम जब भी खाई जाती है अफजल की खाई जाती है, मुकद्दम की खाई जाती है। अगर हम कहें कि खुदा ने कसम खाई है चांद और सूरज की, तो चांद और सूरज है फना, अल्लाह है बका। बका कभी फना की कसम नहीं खाता। आओ मिल के अल्लाह से पूछे, या अल्लाह तूने ये कसम खाई चांद और सूरज की, हमें बता तो सही ये चांद और सूरज कौन है। उर्मा इरफान कहते हैं कि हमने बहुत मुतालिया किया कि हमें पता चल जाए ये चांद और सूरज कौन है। उन्होंने कहा हमने पहले ये सोचा हो सकता है ये मोहम्मद और अली हों, जिनकी कसम अल्लाह ने कुरान में खाई, लेकिन रसूल हिजरत करके चले गए, अली पीछे रह गए। हमने कहा नहीं, इनकी जिंदगी में भी हमें फासला नजर आता है। उन्होंने कहा हमें मार्फत मांगने के लिए दरवाज़े सजदा पे सजदा किया, हमें पता चला इस चांद और सूरज से मुराद हुसैन और अब्बास है। उन्होंने कहा इससे बड़ी दलील और क्या होगी, हुसैन 3 को आए थे, अब्बास 4 को आए थे। इससे बड़ी दलील और क्या हो कि हुसैन 3 शोबान को आए, अब्बास 4 शोबान को आए। कायनात के करीम शुबान मुअज्जम में तशरीफ लाए, और जो खतरनाक हद तक करीम हो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जो खतरनाक हद तक करीम हो, जो अर्श के मुकदमे फर्श पे बैठ के सुने, उसे हुसैन कहते हैं। मैं जुमला बदल देता हूं, जो अर्श के मुजरम फर्श पे बैठ के माफ करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। अर्श के मुजरम फर्श पे बैठ के माफ कर दे उसे हुसैन कहते हैं। फुतरस मुजरम था अर्श का, हुसैन ने उसे माफी दी फर्श पे। जो अर्श के मुजरम फर्श पे माफ करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते। आओ मिल के इस फुतरस से पूछे, हद हो गई, तू 17 रबीउल अव्वल आ जाता, कायनात का रहमतुल लिल आलमीन नबी आया था, तू 17 रबीउल अव्वल माफी मांगने के लिए क्यों नहीं आया? तू 13 रजब आ जाता, हुसैन का बाबा अली कायनात में आए थे, तू उस वक्त क्यों नहीं आया? तू 15 रमजान आ जाता, हुसैन का भी इमाम आया था, तू उस वक्त क्यों नहीं आया? तू 3 शबान को क्यों आया था? उसने कहा तुझे नहीं पता, इन्होंने करना था लोहे महफूज का मुतालिया, इन्होंने करना था लोहे महफूज का मुतालिया, और लोहे महफूज पे मैं था मुजरम, और जो खतरनाक हद तक करीम हो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। या जो खतरनाक हद तक करीम हो, जो गुनाह नहीं देखता फकत माफ करता है, जो गुनाह ना देख के सिर्फ माफ करे उसे हुसैन इब्ने अली कहते। रसूल ने क्या किया? रसूल ने कहा जल्दी करो इसे हुसैन के गहवारे के साथ मस कर दो, हुसैन के गहवारे के साथ मस करो। आओ मिलकर रसूल से पूछे, या रसूल अल्लाह, हुसैन हाथ उठा के भी शिफा दे सकते थे, आपने ये क्यों कहा गहवारे के साथ मस कर दो, गहवारे के साथ मस कर दो, गहवारे के साथ मस कर दो? रसूल ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो चीज हुसैन से मुंसलिक हो जाए वो हर चीज शिफा देती है, चाहे वो ताजिया हुसैन का हो या गहवारा हुसैन, चाहे वो ताजिया हुसैन का हो या गहवारा हुसैन का। जो चीज हुसैन इब्ने अली से मुंसलिक हो जाए वो हर चीज शिफा देती है। इतना बड़ा करीम है मेरा मौला, जिसके दरवाजे पे राहिब आए तो औलाद लेके जाता, बे औलाद आए तो औलाद लेके चला जाए। राहिब आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे नसीब में देखे औलाद है या नहीं? रसूल ने कहा तेरे नसीब में औलाद नहीं। राहिब रोता हुआ वापस मस्जिद से बाहर निकला, रसूल ने पकड़ा, रसूल हुसैन ने पकड़ा, हुसैन ने पकड़ के कहां जाता है? नहीं मिले ना बेटे, मैं दूं? राहिब कहता मैंने हुसैन की जानब देखा, मैंने कहा बेटे मिले या ना मिले, लगता है मदीने के किसी बहुत बड़े सरदार के साथ रिश्ता जुड़ गया। हुसैन ने पकड़ा, पकड़ने के बाद नाने के करीब लेके गया, नाना इसे बेटे क्यों नहीं दिए? फरमाया इसने मांगे ही कब थे, इसने तो फकत पूछा था हैं या नहीं है, इसने मांगे ही कब थे, इसने फकत पूछा था। हुसैन ने कहा अच्छा राहिब जा, मैंने तुझे एक बेटा अता किया, अता करने के बाद मुंह आसमान की जानब किया, जा रहा मैंने तुझे दूसरा बेटा अता किया, मुंह आसमान की जानब,
जा रहा मैंने तुझे तीसरा बेटा अता किया, मुंह आसमान की जानब। जा रहा मैंने तुझे चौथा बेटा अता किया, मुंह आसमान की जानब। रसूल ने कहा मेरा लाल, मेरा चंदा, मुझे इतना बता, तू आसमान की जानब देखता क्या है? उसने कहा नाना मैं इतना देखता हूं, मैं जो कहता हूं वो लिखते भी हैं या नहीं। मैं ये देखता हूं, मैं जो कहता हूं वो लिखते भी हैं या नहीं। मेरा अकीदा है जिसे तकदीर कुछ ना दे उसे शब्बीर सब कुछ देता है। जिसे तकदीर कुछ ना दे उसे शब्बीर सब कुछ देता है। वो मिलकर रसूल के दरवाजे पे सजदा करके पूछे, या रसूल अल्लाह आप हुसैन के नाना थे, आप खुद भी तो औलाद दे सकते थे, आपने हुसैन के पास क्यों भेजा? रसूल ने कहा मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, और जिसे तकदीर कुछ ना दे उसे शब्बीर सब कुछ देता। जिसे तकदीर कुछ ना दे उसे शब्बीर सब कुछ देता। जो कायनात में खतरनाक हद तक करीम हो उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कौन हुसैन? जिसे रसूल ने अपने जानों पे बिठा के कहा मदीने वालों पहचानो ये मेरा हुसैन। हुसैन और मिन्नी वाना मिल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। जद्दा हो फिल जन्ना इसका दादा जनती है, अबुहुल फिल जन्ना इसका बाबा जनती है, उम्मुहुल फिल जन्ना इसकी माँ जनती है, आलो फिल जन्ना इसकी आल जनती है, औलादो फिल जन्ना इसकी औलाद जनती है, मुहिब्बुल फिल जन्ना इसके चाहने वाले जनती हैं। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम रसूल यहां आके चुप नहीं हुए। रसूल ने कहा इसके चाहने वाले जनती हैं, इसके चाहने वालों के चाहने वाले भी जनती। फकत इसके चाहने वाले जनती नहीं, हुसैन के चाहने वालों के चाहने वाले भी जनती। वादा हो गया हुसैन का रसूल से, नाना मैं बताऊंगा कि बेटा किसे कहते हैं। मैं हुसैन वादा करता हूं मैं बताऊंगा कि बेटा किसे कहते हैं। तारीख में जिसने भी करबला को लिखा, फजाइल की सूरत में सुनिएगा, उसने या वाकया करबला लिखा या सानिया करबला लिखा। उसने चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी इसे जंगे करबला ने लिखा। जिसने भी लिखा या वाकया लिखा या सानिया लिखा, उसने जंगे करबला ने लिखा। हालांकि इसने नहरवान को जंग लिख दिया था, इसने ओहद को जंग लिख दिया था, इसने खैबर को जंग लिख दिया था, इसने खंदक को जंग लिख दिया था, इसने करबला को जंगे करबला क्यों ने लिखा था? आखिर यहाँ पे मुअर्रख की कलम की स्याही खुश क्यों हो गई थी? आखिर हमें बताया जाए इसने करबला को जंगे करबला क्यों ने लिखा? तो लिखने वाले ने कहा 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंग के असूल और होते थे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद हुसैन ने जंग के असूल की गर्दन को तोड़ दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंग के असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, दरिया जीत जाता था, प्यास हार जाती थी। 10 मुहर्रम के बाद ऐसे जीता है मोहम्मद का बेटा, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, दरिया हार गया, प्यास जीत गई, नेज़े टूट गए, सीने सलामत रहे थे। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी मेरी करबला को। वो 9 लाख लेके आया है, मैं 72 लेके आया हूं। वहां 9 लाख में हर कोई कह रहा था कल मैं बच जाऊंगा, कल मैं वापस चला जाऊंगा, कल मैं औलाद से मिल लूंगा। यहां हर कोई कह रहा था कल पहले मैं मारा जाऊंगा, कल पहले मैं कुर्बान हो जाऊंगा। वहां जो भी आया था हुकूमत की पेशकश में आया था, हुकूमत की लालच में आया था, खजाने के मुंह खुले हुए थे। हुसैन ने कहा दौलत दे दे के बिठाया जा रहा था, यहां चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। हुसैन ने कहा आने को कोई तैयार नहीं था, यहां पे जाने को कोई तैयार नहीं था। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी, वो लाखों लेके आया था, मैं 72 लेके आया हूं। वहां से मेरा अकबर आएगा, इधर से 10,000 भागेगा, इधर से मेरा कासम आया था, इधर से 15,000 भागा था, इधर से मेरा अब्बास आया था, इधर से 20,000 भागा था। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी, वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी, वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। इसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली। लोग कहते जी हुसैन ने 28 रजब मदीना छोड़ दिया। मदीना क्यों छोड़ा? नाने का दीन बचाने के लिए। हुसैन कहां गए? मदीने में। मदीने में क्यों गए? मदीना छोड़ के हुसैन कहां गए? मक्के में। मक्के में क्यों गए? नाने का दीन बचाने। मुझे बोल के बताओ, करबला को रास्ते और भी जाते थे, हुसैन ने मक्के का इंतखाब क्यों किया? हुसैन मक्का में क्यों रहे थे? आखिर वजह क्या थी मक्के में रुकने की? हुसैन मक्के में कहां रहे थे? हुसैन ने वहां जाके खैमे नहीं लगाए। हुसैन ने वारिस बन के अपनी नानी खतीजा के महल को खोला। हुसैन ने वारिस बन के अपनी नानी खतीजा के महल को खोला।
1150 के करीब खुतबात है तारीख की किताबों में जो हुसैन ने क़याम मक्का के दौरान दिए। आखिर हुसैन वहां बैठे क्यों रहे? हुसैन इसलिए बैठे रहे कि मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हुज्जत का इख्तियार किसे कहते हैं। हुसैन ने कहा मैं इसे बताऊंगा, इस यजीद को मैं बता के जाऊंगा कि तूने कहा था मोहम्मद का बेटा कोई नहीं। मैं बताऊंगा कि हुसैन किसे कहते हैं। हुसैन वहां रहे, हुसैन इंतजार करते रहे, हज आए। हज आए, मैं बताऊं हुसैन इब्न अली किसे कहते हैं, क्योंकि अरब में सबसे बड़ा इज्तिमा था हज का, सबसे बड़ा इज्तिमा। हुसैन ने कहा मैं बताऊंगा कि हुसैन किसे कहते हैं, क्योंकि हज पढ़ने के लिए कोई एक कबीला नहीं आया था। हज पढ़ने के लिए जत्थे के जत्थे कबीले के कबीले मक्के में आना शुरू हो गए। इधर हुसैन इब्न अली ने अब्बास इब्न अली से कहा अब्बास अगला तवाफ हम उम्रे की नीयत से करेंगे और वहीं पे बंधे हुए ihram को तोड़ देंगे और वहीं पे बंधे हुए ihram को तोड़ देंगे। अब्बास की पूरी जिंदगी में हुसैन के सामने क्यों कब कहां है ही नहीं, क्योंकि अब्बास जानते हैं काबे के तवाफ का नाम हज नहीं, हुसैन की अताअत का नाम हज है। काबे के तवाफ का नाम हज नहीं, हुसैन की अताअत का नाम हज है। इधर हुसैन ने बंधे हुए ihram को तोड़ा। बंधे हुए ihram तोड़ने के बाद हुसैन घोड़े की जीन पर सवार हुए। हुसैन का घोड़ा मक्के से निकलना शुरू हुआ। हुसैन का घोड़ा मक्के से निकला, पीछे पीछे हाजी चलते हुए हुसैन के करीब आके कहने लगे यब्ने रसूल अल्लाह आप कहां जाते हैं? आपने हज अदा नहीं किया, 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 आपने हज अदा नहीं किया। हुसैन ने तारीख साज जुमला कह के, हुसैन ने तारीख साज जुमला कह के हमारे अकीदों को मजबूत कर दिया। हुसैन ने कहा तुम पढ़ो अल्लाह का हज, मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। तुम अल्लाह का हज अदा करो, मैं दीन की खातिर जा रहा हूं। हुसैन तो दीन की खातिर चले गए, पीछे हज में क्या रह गया था? लब्बैक या लब्बैक या हुसैन तो दीन की खातिर चले गए थे, पीछे हज में क्या रह गया था? असल में हुसैन मुसलमानों को औकात बताना चाहते थे कि जिस इबादत से हुज्जत निकल जाए सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। आज मौलवी कहते नहीं जी हुसैन ने उस साल हज नहीं पढ़ा था, हालांकि मौलवी को कहना चाहिए था उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ था, हालांकि कहना चाहिए था उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ था। लोगों ने मेरी जानिब देखना शुरू कर दिया, हद हो गई, इसने ये कैसे कह दिया उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ था, उस साल हाजियों का हज नहीं हुआ था। रखो वर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो हमें इतना बताओ उस साल हाजियों का हज हुआ था? मौलवी कहेगा जी बिल्कुल नहीं हुआ था। पूछो क्यों नहीं हुआ था? काबा भी था, रुकन यमानी भी था, सफा भी था, मरवा भी था, ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी थी, जिस्म पे ihram भी था, फिर हज क्यों नहीं था? मौलवी कहेगा तुझे नहीं पता, हुसैन नहीं था, हुसैन नहीं था, हुसैन नहीं था, हुसैन नहीं था। इसका मतलब तू अंदर से मान गया जिस इबादत से हुज्जत निकल जाए सिवाय यजीदियत के बचता ही कुछ नहीं। जिस इबादत से हुज्जत निकल जाए सिवाय यजीदियत के बचता ही कुछ नहीं। मैं जुमला कहूं, हज से बेटा निकल जाए, हज से बेटा निकल जाए अल्लाह हज कबूल नहीं करता, नमाज से बाप निकल जाए, हज से बेटा निकल जाए अल्लाह हज कबूल नहीं करता, नमाज से बाप निकल जाए अल्लाह नमाज कैसे कबूल कर सकते? आज बंदे कहते नहीं जी हम जैसे थे, हम जैसे ही कायनात में आए, हम जैसे ही कायनात से चले गए। आओ मिलके मौला से पूछे, मौला बताएं तो सही आप किस तरह कायनात में आए थे? मौला ने फरमाया तुझे नहीं पता, नहनु हुआ नहनु, कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है। नहनु हम रहते हैं, हुआ वो रहता है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप बता दीजिए कि मौला का फरमान है कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, हम रहते हैं, वो रहता है, कोई वक़्त मुअय्यन है? ना मैंने पूछा ना मौला ने बताया। पूरी कायनात में नमाज का वक़्त एक नहीं होता, कहीं पे नमाज फजर अदा हो रही होती है तो कहीं पे नमाज ईशा अदा की जा रही होती है, कहीं पे नमाज मगरिब होती है तो कहीं पे नमाज असर अदा की जा रही होती है। और पूरी कायनात में कोई भी लम्हा ऐसा नहीं जिसमें तौहीद को सजदा ना हो रहा हो। और दुश्मन अली, तू अली को छोड़ के जाएगा कहां? हो सकता है तू सजदे में हो और 14 वो हुए हो।
हो सकता है तू सजदे में हो और 14 वो हुए हो जो कायनात में खतरनाक हद तकरीम हो, उन्हें आले मोहम्मद कहते हैं। मौला फरमाते हैं जो किसी घर में कुत्ता पाले, जो घर में कुत्ता पाले, वो ऐसे है जैसे उसने 2 अनबिया को कत्ल किया। जो घर में कुत्ता पाले वो ऐसे है जिसने 2 अनबिया को कत्ल किया। बंदे ऐसे ही परेशान हो गए जैसे आप परेशान। मौला ने फरमाया अच्छा और परेशान करूं, जो उस कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाले रोजे हशर, वो क्यामत के दिन जहन्नम में मुंह के बल गिराया जाएगा। जो उस कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाले रोजे हशर क्यामत के दिन, वो जहन्नम में मुंह के बल गिराया जाएगा। मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा या इब्न रसूलल्लाह, अब से पहले हमने किसी से सुना नहीं था, आज आपने बताया कि घर में कुत्ता पालने की सजा इतनी बड़ी है। यहाँ पे देहाती माहौल है, हमें कुत्ता रखना पड़ता है, आज आपने कह दिया आज के बाद कभी नहीं पालेंगे। मोहम्मद के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने फरमाया तू क्या 4 टांगों वाले कुत्ते की बात कर रहा है? मैं तो 2 टांगों वाले कुत्ते की बात कर रहा हूं, जो दुश्मन अली हर विलायत अली पे भौंकता है। मैं तो 2 टांगों वाले कुत्ते की बात कर रहा हूं जो अली की विलायत पे भौंकता है। और जो विलायत अली पे भौंके वो बंदा नहीं, वो कुत्ता होता है। जो अली की विलायत पे भौंके वो बंदा नहीं होता, वो कुत्ता होता है। आज बंदे कहते हैं नमाज नमाज नमाज। हम मुनकरे नमाज नहीं, नमाज पढ़नी चाहिए। पूछा था किसी ने मौला से, मौला अफजल इबादत कौन सी? मौला ने कहा नमाज। मौला कुछ और? मौला ने फरमाया रोजा। मौला कुछ और भी है? मौला ने फरमाया हज। मौला कोई और चीज? मौला ने फरमाया ज़कात। मौला कुछ और भी है? मौला ने मुस्कुरा के कहा हम 14 की विलायत। मौला ने मुस्कुरा के कहा हम 14 की विलायत। मौला इन सब में से अफजल कौन सी है? मौला ने कहा हमारी विलायत। मौला लाजिम कौन सी है? मौला ने कहा हमारी विलायत। मौला बख्त किससे बढ़ते हैं? मौला ने कहा हमारी विलायत से। मौला औलाद हलाली कैसे होती है? मौला ने कहा हमारी विलायत से। मौला जन्नत में कौन सी लेके जाएगी? मौला ने कहा हमारी विलायत। मौला दोजख से कौन सी बचाएगी? मौला ने कहा हमारी विलायत। साहिल ने परेशान होकर कहा बतूल का बेटा हद हो गई, मैंने सवाल इसलिए ज्यादा किए थे, आप तस्करा नमाज का कर देते, आप बात रोजे की कर देते, आप हज का तस्करा कर देते, आपने हर बात का जवाब हमारी विलायत क्यों दिया? बतूल के बेटे के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने फरमाया क्या तू नहीं जानता, नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोजा मुसाफिर रखता नहीं, हज पे मुफलिस जाता नहीं, ज़कात गरीब देता नहीं। हमारी विलायत वो इबादत है जो बूढ़े पे भी वाजिब है, जो बच्चे पे भी वाजिब है, जो अमीर पे भी वाजिब है, जो गरीब पे भी वाजिब है। साहिल ने हाथ जोड़ के कहा बतूल का बेटा वजाहत मुकम्मल कर, नमाज के लिए वजू जरूरी है, रोजे के लिए तहारत शर्त है, हज के लिए पैसा होना चाहिए, ज़कात के लिए बंदे का अमीर होना चाहिए। मौला तेरी विलायत के लिए शर्त कौन सी होनी चाहिए? मौला ने कहा ला शुरूत है, कोई शर्त नहीं, इल्ला हलालियुन, एक मां शरीफ होनी। मौला ने कहा कोई शर्त नहीं, एक मां शरीफ होनी चाहिए। किबला नासर वाज शहीद फरमाया करते थे कि मोहब्बत अली बाप की विरासत में नहीं होती, मां की शराफत में होती। मोहब्बत अली के लिए बाप का अमीर होना नहीं, अम्मा का शरीफ होना जरूरी है। आज बंदे विलायत अली छोड़ के कुरान पढ़ने की कोशिश करते। कुरान पढ़ो, विलायत अली हो ना हो, नमाज पढ़ो, अली की विलायत हो या ना हो। आओ मिल के पूछे या रसूल अल्लाह कुरान और अली का ताल्लुक क्या है? तो रसूल ने हमें बताया अल कुरान मा अली वाली उन्माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। अली को इबादत से निकालोगे तो इबादत से बदबू आएगी। एक लम्हा भी ना सोचना कि अली को इबादत से निकालने के बाद आपकी इबादत कबूल होगी। रसूल ने कहा अल कुरान मा अली वाली उन्माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ।
कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, इसका मतलब कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है। कुरान भी ताहर है, अली भी ताहर है। कुरान भी जय्यद है, अली भी जय्यद है। कुरान भी सैयद है, अली भी सैयद है। कुरान में सूरह मोमिनून है, अली अमीर अल मोमिनीन है। कुरान में सूरह रहमान है, अली जान रहमान है। कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान की छोटी भी आयत है, कुरान की बड़ी भी आयत है। अली का छोटा भी अली है, अली का बड़ा भी अली है। कुरान को पढ़ना सवाब है, अली अली करना सवाब है। कुरान को देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। कुरान को निजे साथ लगा नहीं सकता, अली से हरामी मोहब्बत कर नहीं सकता। या कुरान को निजे साथ लगा नहीं सकता, अली से हरामी मोहब्बत कर नहीं सकता। और जो अली को छोड़ के कुरान पढ़ता है, कुरान उसके दिल में नहीं उतरता, हलक में फंस जाता। कुरान दिल में नहीं उतरता, हलक में फंस जाता। आज बंदे अली को छोड़ के कुरान पढ़ते हैं। जी कुरान पढ़े, कुछ नहीं होता, इसी कुरान से तो हमारी बख्शिश होगी। जंगे सफीन में मेरे मालिक अली ने कहा था, जल्दी कर मालिक, इन पर जाके हमला कर। मालिक बिजली सी तेजी के साथ जाके हमला करने लगा। उन्होंने आगे से कुरान खोल ली, मालिक वापस आ गया। मौला ने कहा, मालिक तूने हमला क्यों नहीं किया? उसने कहा, मौला गया तो मैं हमला करने था, लेकिन आगे से उन्होंने कुरान खोल लिया, कुरान पढ़ना शुरू हो गए। अली बिजली की तेजी के साथ घोड़े की जीन पर सवार हुए। सवार होने के बाद सफीन के मैदान में आए। पीछे से मालिक करीब आके कहने लगे, या अली आप कहां जा रहे हैं? अली ने कहा, उन पे हमला करने, उन पे हमला करने, उन पे हमला करने, उन पे हमला करने। मालिक ने कहा, मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, वो आगे से कुरान पढ़ रहे हैं। अली ने कहा, वो कुरान पढ़ नहीं रहे, कुरान उनके हलक में फंसा हुआ है, कुरान उनके हलक में फंसा हुआ है, कुरान उनके हलक में फंसा हुआ है। मालिक ने कहा, है मौला ऐसे भी कारी होते हैं, कुरान जिनके हलक में फंस जाता है। अली ने कहा, तूने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी, अल कुरान माली वालियुन माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जो जो कारी जब जब अली को छोड़ के कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में फंस जाए। दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में फंस जाएगा। जिंदगी में एक लम्हा भी अली को छोड़ के कुरान ना पढ़ना, अली को छोड़ के नमाज ना पढ़ना। अली को छोड़ के नमाज पढ़ोगे तो नमाज मुंह पे मारी जाएगी। विलायत अली के बगैर नमाज ना पढ़ना। अली की विलायत है तो सब कुछ है, अली की विलायत नहीं तो कुछ नहीं। इसी सफीन के मैदान में मेरे मालिक अली ने कहा था, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा। सबसे पहले हुसैन आगे बढ़े, हसन आगे बढ़े, बाबा हम जंग करें। मौला ने फरमाया, मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करे, तुम तो मुबाहिले वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा जंग करे। हसनैन ने कदम पीछे हटाना शुरू किए, चंद कदम ओन अली आगे बढ़े, बाबा मैं जंग करूं। मौला ने कहा, अच्छा बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा 3000 का लश्कर चाहिए, तलवार तेरी चाहिए, घोड़ा तेरा चाहिए। अली ने कहा 3000 का लश्कर देता हूं, तलवार अपनी देता हूं, घोड़ा अपना देता हूं, मुझे बता इस लश्कर को मारने के लिए वक्त कितना लगेगा? उसने कहा, बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका है, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के तस्बीह मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं इन सब की गर्दन ना काटूं, मुझे अपना नाल न कहना। अली ने कहा, तेरी जुर्रत को सलाम, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। इधर मोहम्मद बिन अली आगे बढ़े, बाबा मैं जंग करूं। मौला ने कहा, तुझे क्या चाहिए? बाबा तेरी तलवार तेरा घोड़ा। अली ने कहा, तलवार अपनी देता हूं, घोड़ा अपना देता हूं, मुझे बता इस लश्कर को मारने में वक्त कितना लगेगा? बाबा फजर की नमाज तो पढ़ा चुका है, जोहरैन की नमाज पढ़ा के तस्बीह मुसल्ले पे रखेगा नहीं, मैं इन सब की गर्दनें ना काट दूं, मुझे अपना लाल ना कहना। अली ने कहा, तेरी भी जुर्रत को सलाम, मगरिबैन को देर है, जोहरैन को देर है, अली को जल्दी है, जोहरैन को देर है, अली को जल्दी है। अली के बेटे कदम पीछे हटा रहे थे, अब्बास अली के सामने अली बन के खड़ा हो गया, बाबा मैं जंग करूं। अली ने कहा, तुझे क्या चाहिए? अब्बास ने कहा, ना तेरी तलवार, ना तेरा घोड़ा, ना 3000 का लश्कर, ना तेरी तलवार, ना तेरा घोड़ा, ना 3000 का लश्कर। अब्बास तुझे चाहिए क्या? बस इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। अब्बास वक्त कितना लगेगा? बाबा मैं कल्ब लश्कर को चीरता हुआ, मेमने को काटता हुआ, मैसरे को पलटता हुआ आखिरी सफ में चला जाऊंगा। बाबा मैं वादा करता हूं, तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले तेरे आखिरी मुनकर का सर हवा में ना उड़ा दूं, मुझे अपना लाल न कहना। तेरे पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले आखिरी मुनकर का
सर हवा में ना उड़ा दूं, मुझे अपना लाल न कहे। अली ने कहा मरहबा मरहबा अब्बास मरहबा। अली अब्बास को खैमे में लेके गए। अजीब मंजर, अली का अमामा अली के सर पे, अली की अबा अली के सर पे। जिब्राइल ने कहा जल्दी करो, मुसल्ला छोड़ो, तस्बीह छोड़ो। आज मुझे पता ही नहीं चल रहा मेरा बड़ा मुर्शिद कौन है, मेरा छोटा मुर्शिद कौन है। आज मुझे पता ही नहीं चल रहा कि अली कौन है, अब्बास कौन। अब्बास जंग सफीन में आए। जंग सफीन में आने के बाद सामने से एक कुरैब नामी भेड़िया निकला। कुरैब नामी भेड़िया निकला। मैंने भेड़िया इसलिए कहा जो इनके मुकाबले पे आए वो इंसान होता ही नहीं। कुरैब नामी भेड़िया आगे कहने लगा अच्छा तुझे भेजा है अली ने, तू लड़ेगा मुझसे, तू तो छोटा है, तू लड़ेगा मुझसे, तू तो छोटा है। सखी अब्बास ने कहा तुझे नहीं पता अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। अल्लाह कुरान में काफिर कहता ही उसे है जो हमें छोटा समझे। उसने कहा अच्छा तू लड़ेगा मुझसे, तुझे पता है मैं कौन हूं, मेरा नाम कुरैब है। मैं कभी अकेले के मुकाबले में अकेला नहीं आया। मेरे मुकाबले पे हजारों हों तो मैं उनके मुकाबले पे अकेला लड़ता हूं। मैं वो हूं जिसे अरब की माए बच्चों को मेरा नाम लेके डरा डरा के सुलाती है। मैं अकेले के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ता। इसने इतना गजबनाक तारफ करवाया। इसने सोचा हो सकता है अब्बास सहम जाएगा, हो सकता है अब्बास वापस चला जाएगा। ये तारुफ करवाता गया, अब्बास हंसता गया। ये तारुफ करवाता गया, अब्बास हंसता गया। ये तारुफ करवाता गया। सखी अब्बास मुस्कुराता गया। इसने अब्बास से पूछा बता तू कौन है। सखी अब्बास ने उसकी जानब देख के कहा तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है, तेरा नाम किसी सहराई औरत ने रखा है। मैं मलका ततहीर की दुआओं का असर हूं। इस जैसे नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। मुझ जैसे नाम तुझ जैसे गलीजों को नहीं बताए जाते। इसने कहा अच्छा अब्बास तू हमला कर। अब्बास ने कहा पहले तू कर। इसने कहा मैं बाद में करूंगा। सखी अब्बास ने कहा तू बाद में रहेगा तो करेगा, जल्दी कर, हमला कर। तरीक कहती इसने अब्बास के गिर्द दौड़ना शुरू किया। यह अब्बास के गिर्द दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते इसने अपने जिस्म की पूरी हरारत को अपने बाजू में समेटा। बाजू में समेटने के बाद इसने अब्बास पे हमला किया। सखी अब्बास ने अपनी नयाम से तलवार को निकाला। तलवार निकालने के बाद सखी अब्बास ने इसके वार को रोका। इसके वार को रोकना था। सखी अब्बास ने इसको जलालत भरी आंखों के साथ देखना शुरू किया। तरीक कहती है अब्बास इतना गजबनाक तरीके से देख रहा था, इतना गजबनाक तरीके से देख रहा था कि कुरैब का जिस्म कांपना शुरू हो गया। कुरैब का जिस्म कांपता रहा। कुरैब का जिस्म कांपना शुरू हो गया। अब्बास ने अपनी तलवार को हटाया। तलवार हटाने के बाद अब्बास ने ना जिस्म का जोर लगाया ना बाजू का जोर लगाया। अब्बास ने फकत अपनी कलाई को घुमाया। अब्बास ने कलाई को घुमाया। अब्बास ने कलाई को घुमाया। अब्बास का कलाई को घुमाना था। अब्बास की तलवार कुरैब की गर्दन को चीरती हुई सखी अब्बास के नयाम के बिस्तर पे आके सो गई। अभी 7वें कदम पे अब्बास गया था कि सलमान ने लश्कर छोड़ा। लश्कर छोड़ने के बाद आके कहने लगा अब्बास जल्दी कर अपनी नयाम से तलवार निकाल। अब्बास ने नयाम से तलवार निकाली। कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं से देखता है, कभी दाएं से देखता है, कभी बाएं से देखता है। अब्बास की आवाज आई चाचा सुलेमान तू देखता क्या है। अब्बास ये भी कत्ल करके आई है, इसमें खून का धब्बा कोई नहीं, इसमें खून का निशान कोई नहीं। अब्बास ने कहा चाचा सुलेमान तुझे हमारी मार्फत नहीं, जो मारा गया वो निजस था, इसके कब्जे में ततहीर का हाथ था। जो मारा गया वो निजस था यार, इसके कब्जे में ततहीर का हाथ, जो मारा गया वो निजस था। इनकी मारिफत सलमान भी बड़ी मुश्किल से बचाता है। आज मौलवी कहता नहीं जी हम जैसे थे, ना 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 ना, जिन्हें सलमान ना समझ सका, सारी जिंदगी सलमान ना समझ सका। यार एक बंदा जनाब सलमान के पास आके कहने लगा सलमान तेरा अली कहता है तू मुर्दे जिंदा करता है, तेरे अली ने मुझे बताया तू मुर्दे जिंदा करता है। जनाब सलमान ने कहा अच्छा अगर वो कहता है तो फिर मैं करता हूं, अगर वो कहता है तो फिर मैं करता हूं। उसने कहा ना 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 ऐसे नहीं, जबानी कलामी नहीं, जल्दी कर मुझे लेके चल। उसने उसका हाथ पकड़ा, पकड़ के कब्रिस्तान में लेके एक पुरानी सी कब्र दिखाई, कहने लगा इसे जिंदा कर। पुरानी सी कब्र दिखा के कहने लगा इसे जिंदा कर।
जनाब सुलेमान कब्र के करीब बैठे, बैठने के बाद ना कोई चिल्ला, ना वसीला, ना आयत, ना रिवायत। कब्र को देख के कहने लगा, ये कहता है कि वो कहता है, मैं मुर्दा जिंदा करता हूं। अगर वो कहता है तो सामने आ, अगर वो कहता है तो सामने है। तारीख कहती है कि कब्र फटी। कब्र फटने के बाद मुर्दा बाहर निकला। बाहर निकल के कहने लगा, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। वो बंदा सलमान के पीछे छुप गया। छुप के कहने लगा, ये मैं बाद में पूछूंगा, तूने इसे जिंदा कैसे कर दिया, मुझे इतना बता, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है, ये ऊंट कौन सा ढूंढ रहा है। जनाब सुलेमान ने कहा, तुझे नहीं पता, मेरे सरदार मोहम्मद ने कहा था, इंसान जो करता मर जाता है, जो सोचता मर जाता है। जब इंसान जागेगा, सोच वहीं से शुरू हो जाएगी। इसका सहरा में ऊंट गुम हुआ था, इसका सहरा में ऊंट गुम हुआ था। जनाब सुलेमान ने चेहरे पर थप्पड़ मार के कहा, इसलिए मैं अबू जर मिक़दाद कमर तुम्हें कहते फिरते हैं, हर वक्त दिल में अली रखा करो, हर वक्त सोचों पे अली रखा करो, हर वक्त जबान पे अली रखा करो। कहीं भी मर जाओ, रोजे हशर उठो तो पूछो अली कहां है, अली कहां, अली। कहीं भी मर जाओ, रोजे हशर उठो तो पूछो अली कहां, अली कहां है, अली कहां। या नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए हैदरी, या, नाराए हैदरी। जान में आती है जान या अली कहने से, जान में आती है जान या अली कहने से। खत्म कर लेता हूँ कुरान या अली कहने से, खत्म कर लेता हूँ कुरान या अली कहने से। दहर में होती है पहचान या अली कहने से, और आदमी बनता है इंसान या अली कहने से। खुद खुदा ने कहा 40वें दिन खैबर में मुश्किलें होती हैं आसान या अली कहने से। नाराए हैदरी। एक बंदा मेरे मालिक अली के पास आके कहने लगा, या अली आपके इल्म के किस्से बड़े सुने, आप मुझे अपना इल्म दिखाएं, मैं आपको अपना इल्म दिखाता हूं। मेरे मालिक अली ने उसकी जानब देख के कहा, इस जैसे जाहिल के मुंह लगना अली का बनता ही नहीं। सहाबा ने कहा, नहीं या अली चैलेंज जो कर रहा है कबूल फरमा। मेरे मालिक अली ने अपने हाथ की हथेली को पीछे किया, मुट्ठी को बंद किया, सामने लाके कहा, बता मेरे हाथ में क्या है। उसने अपनी किताबों के इल्म के साथ जानना शुरू किया। उसने कहा, या अली जो तूने अपना हाथ पीछे किया था, तूने फला पहाड़ी के दामन से फला परिंदे के अंडे को उठाया था। अब सहाबा की नजरें थी अली के हाथ में। अली हाथ खोले, हम देखे अली के हाथ में क्या है। मेरे मालिक अली ने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ खोलना शुरू किया। उसी परिंदे का अंडा मेरे मालिक अली के हाथ में था। यह देख के कहने लगा, बस या अली इतनी से बात पे अली बना फिरता है। ऐसे मसलों के जवाब तो मैं भी दे दिया करता हूँ, ऐसे मसले तो मैं भी बता दिया करता हूँ। अभी ने क्या मुझे मौला माने, अभी ने क्या मुझे अमीर अल मोमिनीन माने। मेरे मालिक अली ने धीरे धीरे कूफे के मिंबर से सीने अबूर किए, नीचे उतर के उसके सीने पे हाथ रख के कहा, अच्छा जब घर से निकला था इरादा लेके निकला था, तू अली को हरा लेगा। अली को हराना इतना आसान नहीं। अली को हराना चाहता है संडे को वही रख जहां से मैंने उठाया था, रख ही संडे को वही या जहां से मैंने उठाया था। जो जवाब उस यहूदी ने दिया हो, मेरे हाथ में सोने की कलम, मैं काबे की दीवार पे वो जुमला लिखने को तैयार हूं। इसने कहा, या अली जो मैंने किया ये आलिम करते हैं, जो तूने किया ये खालिक करते हैं। जो मैंने किया ये आलिम करते हैं, जो तूने किया ये खालिक करते हैं। अली रूहों के मालिक का नाम नहीं, जिस्मों के खालिक का नाम भी अली। आखिरी जुमले, रूहों के मालिक का नाम अली नहीं, जिस्मों के खालिक का नाम भी अली है। किबला खुमैनी साहब ने किताब में लिखा कि अली भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक। अली भी खालिक, अल्लाह भी खालिक। सबसे पहले तालिब इल्म उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा हद हो गई, अल्लाह भी खालिक अली भी खालिक, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर मौला का खुतबा लिखा। मेरे मालिक अली ने खुतबा देते हुए कहा था, मैं भी खालिक हूं, अल्लाह भी खालिक, मैं भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, मैं भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, मैं भी खालिक, अल्लाह भी खालिक। मजमे से एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा, या अली हद हो गई, तू भी खालिक है, अल्लाह भी खालिक, तू भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, तू भी खालिक, अल्लाह भी खालिक, फर्क क्या है। अली ने कहा, ये थोड़ा फर्क है, हम तुम जैसों के खालिक हैं, वो हमारा खालिक है। दोनों हाथ ऊंचे हैदरी।
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब अल्लामा हसन रज़ालवी साहब फैसलाबाद। बेहतरीन अंदाज में मौला की मदाखानी फरमा रहे थे। तो हाँ, अब आपके सामने जनाब ज़ाकिर अहले बैत सलमान हैदर नौतक साहब फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। मोमिनीन दिल जमई के साथ बैठे। ज़ाकिर अली इमरान जाफरी, अल्लामा जाफ़र जतोई साहब, गुलाम मुर्तज़ा कंबर साहब, जनाब अल्लामा अली नासर अल हुसैनी तलहाड़ा, ये चारों जो है ना वो आगे पीछे इंशाल्लाह। कोई ये बाईपास पे है, कोई इधर है। 2-4 मिनट में मेरे ख्याल सबसे पहले जनाब गुलाम कंबर साहब पहुंच जाएंगे गोजरे वाले इंशाल्लाह। तो अब आपके सामने सलमान हैदर नौतक साहब फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत के लिए हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी सेहत व सलामती के लिए, मोमिनीन मोमिनात की सेहत व सलामती के लिए 4 लाइनें आपको दूंगा। 4 शबान बीबी उम्मुल बनीन दी गोद दे विच मलंग शायर ने 4 लाइनां लिखियां हैं। आंदा है, नगर नगर ते शजर शजर ते खुदा दी रहमत मैं लहंदी डिठी। नगर नगर ते शजर शजर ते खुदा दी रहमत मैं लहंदी डिठी। हया दी लय विच वफा दे सुर विच खुशी दे नगमे मैं गांदी डिठी। दुआ जमाने ते हर किसे दी जांदी है अरशे औलाद दे पासे। अब्बास बन के जमीन दे पासे दुआए ज़हरा मैं आंदी डिठी। अब्बास बन के दुआए ज़हरा मैं आंदी डिठी। तो अब आपके सामने सलमान हैदर नौतक साहब फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत के लिए फ़ज़ाइल जश्न पाक की रौनक को दुबाला करने के लिए रौनक अफरोज़ मिंबर हो रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला चारों ज़ाकिर थोड़ी चंद मिनट में अभी पहुंच जाते हैं इंशाल्लाह। इल्तमास दुआए बरे हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला अबाई फी हाज़िहि सात व फी कुल्लि सात व मिन सतल नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइनाम हत्ता तुस्कनहु अर्ज़का तवतुमतिया फी हाल तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हसन इब्न अली, या हसन इब्न अली, या हसन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, या अब्बास इब्न अली, या अब्बास इब्न अली, या अब्बास इब्न अली, या आलिया बिन्त अली, या आलिया बिन्त अली, या आलिया बिन्त अली, या रुक़य्या बिन्त अली, या रुक़य्या बिन्त अली, या रुक़य्या बिन्त अली। अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह। अखा बंद करके सिर झुका के लाहौर अली हुसैन दी ज़ात इकबावा दे बुलंद सलवा। एक अपने अपने मरहूमीन की खातर बानिए जश्न दे मरहूमीन की खातर शौदा इस्लाम की खातर शौदा कोयटा की खातर एक बाबा दे बुलंद सलवा। एक सलवात ऐसी भेजो जो मशहद इमाम रिजा बादशाह दा हरम पाक यादा जावे। अल्लाहुम्मा इजाजत है जो मैं नौकरी पाक दा जश्न का आगाज शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा हो गया, तड़े हजूर दे चेहरियां की ज़ियारत हो गई, महकीर दी इबादत हो गई। एक लम्हा मैं ज़ाया नहीं करना, बिल्कुल नहायत मुख्तसर जटाए में। और जिमें भी कोई भी जाकर आ जाएगा मैं मिंबर भाईजान के हवाले करके मैं तड़े अज़ादारां दा सलाम करांगा। क्योंकि तुसी जानते हो कि मैं मुसाहिब का जाकर हाँ, कोई जश्न वाला जाकर तो है कोई नहीं। ना तो मैं कोई कसीदा पढ़ना है ना तो मैं कोई मनकबत पढ़नी। बस दो जुमले फजाइल दे पढ़ के मैं ताड़े सलाम करांगा। मेरा भी बादशाहां दी लिस्ट मेरा भी नाम दर्ज हो जाएगा। तो मैं अपने जश्न का आगाज
ज़हरा दे एक पाक बाबे दे फरमान तो करना, अगर मजमे सारे रल के तईद की फिर कुछ मैं सुनावांगा, नहीं तो इत्थे मैं सलाम कर जावांगा। मेरे वतन आलियो, मैं जदों भी किसी भी मासूम दा फरमान पढ़ा, ये बात मैंबर ते वाजिब नहीं औजो समझ के करना होना। अगर मैं जश्न किसी भी बुजुर्ग आलिम दा जुमला आखा तो सारा मजमा नहीं अद्धा मजमा जरूर तायद करेगा। क्यों? वो बुजुर्ग जाकर सन, मसले ते बह के लिखते सन, ते बड़ी तसीर वाले जाकर सन। ये जितने चिट्टियां दाड़ियां वाले बैठे तुसी आखदे नहीं, जो अद दी जाकरी और है उदों की जाकरी और है, अज की जाकरी और है, उदों की जाकरी और है। हुण जितने मेरे बुजुर्ग चेहरे बैठे इन्हों को मैं दवा लेनी है, और जितने मेरे हम उम्र नौजवान भाई आए बैठे इन्हों को मैं दात भी लेनी है ते दवा भी लेनी है। ज़हरा दा पाक बाबा फरमाइंदे, जो किसी इंसान दे गुनाह जमीन और आसमान दे फासले तो ज्यादा होवन। ज़हरा दा पाक बाबा फरमाइंदे, जो किसी इंसान दे गुनाह आसमान दे बारिश दे कतरे तो ज्यादा होवन। ज़हरा दा पाक बाबा फरमाइंदा है, जो किसी इंसान दे गुनाह ए दरख्त दे पत्तियां तो ज्यादा होवन। ज़हरा दा पाक बाबा फरमाइंदे, जो किसी इंसान दे गुनाह ए सिर दे वाला तो ज्यादा होवन। यानी मातमियों, उस इंसान दे इतने गुनाह होवन, वो इंसान एक दफा मेरे बेहरा अली दे जिक्र च बैठ के फकत एक दफा मुस्कुरा छोड़े, अल्लाह उस दे जिंदगी दे गुनाह माफ सा करेंदा है। शाबाश भाई, मेरा वतन जिंदाबाद है भाई। हाथ बुलंद करो सारे, तईद करो हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लो जी, तुसी तो जश्न वाला माहौल बना दिता है। मैंने तो कसीदा खान जाकर तो बात तुसी दाद कर दी थी भाई, क्या बात है। यानी उस इंसान दे इतने गुनाह वन, वो इंसान बस एक बरा मेरे बिरा अली दे जिक्र च बैठ के बस मुस्कुरा छोड़े, अल्लाह उसके जिंदगी दे गुनाह माफ च करेंदा है। चाचा जी, इन्हां दे जिक्र च बोलो तो इबादत है। मैं वेखे चंद बंदे बोले और चंद बंदे नहीं बोले। मैं क्या इन्हां दे जिक्र च बोलो तो इबादत है, ना बोलो तो फिर भी इबादत है। मैं क्या मेरे वतन वाले इन्हां दे जिक्र च बोलो तो इबादत है, ना बोलो तो फिर भी इबादत है। चाचा जी, साढ़े कुछ ऐसे जाकरीन वीर है इस मिंबर पाक ते आके ना चाचा जी एक जुमला हा जांदे ने। वो जुमला की हा जांदे ने, जेड़ा इत्थे ना बोलिया वो कबर च नहीं बोलेगा, जेड़ा इत्थे ना बोलिया वो कबर च नहीं बोलेगा, जेड़ा इत्थे ना बोलिया वो कबर च नहीं बोलेगा। मैनू किसे मासूम दा फरमान सुना, जेड़ा इत्थे ना बोलिया कबर च नहीं बोलेगा, बल्कि मैनू गाजी दे आलम दी कसम है, हसनैन दे पाक नाने दा फरमान है, ए इंसान दुनिया तेरे अपने मिजाज दिए, इत्थे तू बोल या ना बोल, तेरा अपना मुकद्दर है, तेरा अपना मिजाज है। कबर च ज़बान ना भी ना हुई ते नोथे अग ना पोसी, अली हक दा इमाम है। शाबाश भाई, जिस दा अली इमाम है उस बंदे दा हाथ बुलंद हो गया। हाथ बुलंद करके आखो हैदर 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 हैदर। पूरे सीने दी ताकत ना कदम दम सखी सरदार कलंदर अली है, अली है। कबर ज़बान ना भी हुई तन उथे अग ना पोसी, अली हक दा इमाम है। तो फिर बंदे जरूर कबर च बोलना है। जो बंदा पाका दी महफिल च आया बैठा, क्योंकि इतने 14 मासूमीन दा पहरा है, जिते इत्थे आया बैठा, तो फिर बंदे नूं अपनी जबान नूं थोड़ी थोड़ी हरकत देनी चाहिए। क्योंकि मेरा जाती अपना तजर्बा है, जो जाकर आप नहीं पढ़ता, जाकर नूं मजमा पढ़ाउंदा है। इंज भाईजान, जाकर आप नहीं पढ़ता, जाकर नूं मजमा पढ़ाउंदा है। जितनी देर पढ़ाओगे उतनी देर मैं नौकरी अदा करांगा, क्योंकि थोड़े जाकरीन थोड़े जे दूर ने, मैं उतनी देर नौकरी अदा करता रहा। अगर सारी दिहाड़ी भी ना हो तो मैं सारी दिहाड़ी पढ़ता रहा, ऐसी टेंशन नहीं है। अच्छा, इन्हां दी मजलिस होवे, जश्न होवे, महफिल होवे, इत्थे आमन दा कोई ना कोई मकसद होंदा है। अगर इस मकसद नूं असां नहीं तुहानूं तिकर कोई चीज़ पहुंचानी, फिर तुहाडे आमन दा कोई फायदा नहीं, तुहाडे इत्थे आमन दा कोई फायदा नहीं। अज मेरा एक सवाल है, वो सवाल मेरा किसी एक शिया बंदे ते नहीं, अज दा मेरा सवाल किसी एक अहले सुन्नत बंदे ते नहीं, अज मेरा सवाल किसी एक देवबंदी बंदे ते नहीं, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक ते मेरा सवाल है।
जो अल्लाह दे इस दो जहान विच सब तो वड्डा जुल्म क्या है? सब तो वड्डा जुल्म क्या है? इस जुल्म दी मैं थोड़ी जी तशरीह कर देवां जो बात मैं आसानी तक पहुंचा लवां। फैसल शाह जी, अगर इंसान जालिम है उसकी नमाज जाया, अगर इंसान जालिम है उसका हज जाया, अगर इंसान जालिम है उसका रोजा जाया। हुण अल्लाह दे इस दो जहान विच उस जालिम बंदा तलाश करिए, फिर उस जालिम बंदे दा उस जुल्म तलाश करिए जिसकी वजह तो उसके तमाम अमाल जाया हो गए, जिसकी वजह तो उसकी तमाम इबादत जाया हो गया। मैं एक तालिबे इल्म हां बाबा जी, जिथे तक मेरी रिसर्च है, जिथे तक मेरी तहकीक है, अल्लाह दे इस दो जहान विच सब तो वड्डा जुल्म है जो खुम्मे गदीर दे खुतबे दा इनकार करना। हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सब तो वड्डा जुल्म है, खुम्मे गदीर दे खुतबे दा इनकार करना। मेरा कलमा पढ़ने वाला वीर जिथे जिथे तक मेरी आवाज आ रही है या जिसने पाक च बैठा है, मैं आता पे अगर अज तेरी शक्ल है तो बवजह मोहम्मद, अगर अज जमीन दा फर्श कायम है तो बवजह मोहम्मद, अगर अज तू घर दे विच रोटी खाना पे तो बवजह मोहम्मद, अगर आसमान दा फर्श कायम है तो बवजह मोहम्मद, अगर तेरे घर दे विच औलाद है तो बवजह मोहम्मद। यानी पाक मोहम्मद मुस्तफा होके अपने वीर अली दी इज्जत मनवावे। ओ मेरा कलमा पढ़ने वाला वीर, तू इज्जत न मने, मैं को डसा ए जुल्म नहीं ते होर की है। ओए हाय हाय हाय, ए जुल्म नहीं ते होर की है। जा इल्जाम लाने तो उस नबी ते ला जेड़ा तेन समझा नहीं सके जो अली क्या है। जा इल्जाम लाने तो उस नबी ते ला जिसका कलमा पढ़ के तो बज़ाहिर मुसलमान हो गया है। मेरे सुन्नी शिया साहिबान में पूरी जिम्मेवारी ने जुमला आखा, जनाबे आदम तो लैके जनाबे ईसा तक जितने भी नबी आए, किसी भी नबी अपने वसी का इस तरह ऐलान नहीं किया जिवें हसनैन दे पाक नाने किया है। हसनैन दे पाक नाने फरमाया, जेड़े जेड़े पलान मैं आखा ओ ला लो, जेड़े जेड़े पलान मैं आखा ओ ला लो। ना तो मैं भूल गया ना मैं थक गया, मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहना। हसनैन दे नाने की फरमाया, जेड़े जेड़े पलान मैं आखा ओ ला लो। कुछ ऐसे साढ़े जाकरीन वीर है, ना तो उन्होंने दिल शिकनी कर लगा, ना तो मैं उन्होंने कोई अटैक ना तो कोई हिट कर लगा। वो जज्बात आके ना बाबा फैसल शाह जी ये आ जाते ने जो हसनैन दे पाक नाने ये फरमाया बत ओ पलान ला लो जिन्हों के ना समझने का खतरा है। ए कब्रे हुसैन ते मैं हाथ रख के आखदा पिया, मैं किसी किताब ये नहीं पढ़िया जो हसनैन दे पाक नाने ये फरमाया वे वत ओ पलान ला लो जिन्हों के ना समझने का खतरा है। बल्कि मैनू गाजी दे अलम दी कसम है, हसनैन दे पाक नाने इंज फरमाया वत सलमान दा ला लो, अबू जर दा ला लो, मीसम दा ला लो, मिकदार दा ला लो, कंबर दा ला लो। इस इलाके ले एक बंदे अगे वध के आख लगे यार रसूलल्लाह वत ए पलान क्यों लाने? तो हसनैन दे पाक नाने फरमाए वत तानू नहीं पता, ए फैसला पाके मिंबर भी पाक होवे। शाबाश भाई, शाबाश भाई। ए फैसला पाके मिंबर भी पाक होवे। ये मेरा फैसला नहीं, कुरान का फैसला है। अनकुम रिजसा यानी अहले बैत तो जड़ी निजासत है ना वो दूर है। ये फैसला पाके मिंबर भी पाक होवे। साहिब किताब लिखता है जो हसनैन दे पाक नाना दसदा गया है वत पलान थले रही गया, वत बिया पलान उस दे उत्ते रही गया। जो सारे पलाना का मिंबर बन गया ना तो चंद बंदे अगे वध के आख लगे यार रसूलल्लाह साडे ते ज़हन च नहीं, यार रसूलल्लाह साडे ते तसव्वुर च नहीं, यार रसूलल्लाह साडी ते सोच च नहीं जो सहरा विच इंज मिंबर बन सकदा है। तो हसनैन दे पाक बाबे अगे वध के आख्या है इया गल मेरी याद रखना, जदों तुसी मैं मुहम्मद मुस्तफा दे दसे बगैर ए तुसी मिंबर नहीं ना बना सकदे, फिर तुसी वारिस मिंबर किवें बने सो? आहा आहा क्या बात है, क्या बात है। जदों तुसी मैं मुहम्मद दे बगैर ए मिंबर नहीं बना सकते, तुसी वारिस मिंबर किवें बने सो? अच्छा जेड़ा जेड़ा बंदा गाजी मौला दा मरीज बैठा है एक बारी मजमे च हाथ चावे लो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत तो लैके ओ आखिरी बुजुर्ग तक हर बंदा मौला अब्बास दा मरीज बैठा है। तेन मौला अब्बास दे पाक अलम दी कसम है, अगर तेन इस हदीस के तर्जमे की तलावत आंदी है, तेन पता है इस हदीस के तर्जमे का, एक बारी फिर जरूर तलावत करी। इस हदीस का तर्जमा की है, मन कम तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका
जरा जश्न ने थोड़ा ऊंचा बोलो, जिसका मैं मौला उस उसका। चाचा जी इधर ही बोलो, जिसका मैं मौला उस उसका। जरा वो पिछले बिरा भी बोलो, जिसका मैं मौला उस उसका। एक बारी सारा मजमा रल के आके जिसका मैं मौला उस उसका। एक बारी फिर सारा मजमा रल के आके जिसका मैं मौला उस उसका। जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। भाईजान साहब किताब लिखते हैं जो पलाना दा मिंबर बन गया ना तो हसनैन दा पाक बाबा इंज अपने वीर अली दा हाथ नप के ना इंज 1.25 लाख मजमे नु विखा के आके मन कम तो मौला फहाजा अली मौला। जिस बंदे इस हदीस दे तर्जमे दी तलावत कीती है तेनु गाजी दे अलम दी कसम है हुन दाद मैनू जरूर दवी की आख्या मन कम तो मौला फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। मैं तारीख का जुमला पढ़ लगा, अगर तारीख ना लिखा हो साडे मजहबी किताबों में ना लिखा हो ये सलमान लोतक कदे ना पढ़े जो हसनैन दे पाक नाने अपने वीर अली दी विलायत का ऐलान कर छड़िया ना तो 1.25 लाख मजमे विचों ना एक बंदे अलहदा तुरना शुरू किया है। जिधर जिधर बंदा फिरदा के ना हसनैन दा पाक नाना उस अपने वीर अली दे हाथ नप के उस बंदे दे पीछे फिरदा है। जो बंदा जाके एक जात रुक गया ना तो हसनैन दे पाक नाना उस बंदे दे कोल जाके हाथ पे ने माविया गौर नाल वेख ले अली किड्डी अजमत मालिक है। अरे हाय हाय अली किड्डी अजमत मालिक। इको जुमला अली बादशाह ने कौन सोचता पे ए मेरे ओ जुमले इस जुमले ते मैं पंडाल खलोंदे वेखे ने। बस आखिरी जुमला 2 मिनट वेखो बस मेरे पास है। अली बादशाह ने कौन सोचता पे ना ते जोर मारूंगा ते ना झेड़ा लाऊंगा बगैर किसे जोर मारे भाई मुर्तजा कंबर के हवाले मिंबर करा। अली बादशाह ने कौन सोचता पे जेड़ा सारी जिंदगी 2 निजासता के दरमियान रहा है यानी जम्मिया ते निजस गुस्ले विलादत मरिया ते निजस गुस्ले मैयत यानी 2 निजासता के दरमियान जिंदगी गुजारन वाला सोचदा उन्नू पिया जेड़ा आया काबे विच गया मस्जिद विच। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं आदा पे जेड़ा अजे तक जशन च नहीं बोलिया मैं आदा पे हुन साथी दे पंजे च पंजा पा ले जमीन नाल वेल्ड हो के बैठ जे एक दूए दे चोले नप के बैठ जो जो सी सलमान लोतक दे नाल बोलना नहीं। अगर तेरे दोवें हट हट के वत अली अली ना किता फिर 72 जनाजे नु सजदा करके मैं जाकरी मंगी कोई नहीं। मैं आदा पे अली मुल्ला दी समझ नहीं आंदा अली ते ना मौलवी बंदे दी समझ आंदा अली ते ना खाकी बंदे दी समझ आंदा अली मर्जी वाला जो है। मैं आदा पे इल्म नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा व शुजात नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा रुकू नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए सजदे नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा इबादत नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए तहरत नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए नमाज नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए महजन नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा वत गैर नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए कुरान नु अपने फकर दी रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए तौरात नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा ज़बूर नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा अंजील नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा। मैं आता पिया जबरील उस्ताद दी रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए काबे दी घोर में रुत पै कीता अली दा दरवाजा इस्माइल नु ए छुरी तले रुत पै कीता अली दा दरवाजा मूसा नु कोहे तूर ते रुत पै कीता अली दा दरवाजा आदम नु तोबा वाले रुत पै कीता अली दा दरवाजा। मैं आता पिया ए यूनुस नु मछली दे पेट में रुत पै कीता अली दा दरवाजा। बाबा फैसल शाह जी मेरा जोर वेख लो तो इस मजमे दी दात वेख लो या इंज मैं क्यों ना आखा वत हसनैन वत प्यो दी रुत पै कीता अली दा दरवाजा वत ज़हरा नु छोड़ दी रुत पै कीता अली दा दरवाजा ए सलमान लोतक नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा भाई मुर्तजा कंबर नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा इस पिंड वाले नु रुत पै कीता अली दा दरवाजा या इंज मैं क्यों ना आखा वत इमरान खान नु ए वजीर आजम बनन दी रुत पै कीता अली दा दरवाजा। मैं आदा पे अली के दरवाजे ते नहीं गया या इंज मैं क्यों ना आखा इज्जत अली दे दरवाजे ते रकू अली दे दरवाजे ते ए सजदा अली दे दरवाजे ते इबादत अली दे दरवाजे ते तहारत अली दे दरवाजे ते नमाज अली दे दरवाजे ते ए सलमान अली दे दरवाजे ते। लाहौर वाले इतनी बड़ी 17 आंखों तो बाद ए तेरे हाथ थले ना जमल फिर मैं जाकरी छोड़ के होर काम न कर लूंगा। मैं हाथा पिया अली के दरवाजे ते नहीं गया वो फिर बंदा मुकद्दर वाला नहीं बल्कि मुकद्दर दा सिकंदर है जिन दरवाजे ते अली खुद चल के हाथा पिया मी साहब तू वंज करो रोटी खाया मैं अली तेरी चट खजूरा न बेच देवा। हाथ बुलंद करके दम दम सकी सरदार कलंदर। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। टाइम की मुमकिन किल्लत है और जैसा आपको बताया था इंशाअल्लाह ताला
जनाब इलामा जाफर जतोई साहब मुजफ्फरगढ़, तो वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। गुलाम मुर्तज़ा कंबर साहब शेखुपुरा, अली इमरान जाफरी साहब शेखुपुरा और इलामा अली नासर